नमस्कार दोस्तों, मान लेते हैं कि आपकी उम्र 25 साल है और आप हर महीना 20,000 सैलरी ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप अगले 15 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाओ। क्या एक जो इंसान 20,000 मंथली कमाने वाला अपनी 40 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो सकता है? अजीब सी बात है। फाइनेंशियल फ्री का मतलब होता है दोस्तों कि आप रिटायर हो जाओ और आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही आपको मंथली आपकी ज़रूरत के हिसाब से 50,000, 60,000, 70,000 जहाँ जो भी आपकी ज़रूरत हो मिलता है। ये दोस्तों संभव कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल सा सवाल पॉसिबल कैसे हो सकता है? इस इम्पॉसिबल सवाल को पॉसिबल करने के लिए दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हर किसी के दिमाग में ये आता है कि जीवन तो प्रेजेंट में ही है, कल किसने देखा है, कल की चिंता क्यों करें। मगर दोस्तों, सारी उम्र हम किसी के गुलाम बन के या लेबर की तरह काम करके नहीं बिता सकते। इसलिए कल को बेहतर बनाने के लिए आज से ही और अभी से ही सोचना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप महीने का 20,000 भी कमाते हो तो भी आप अगले 15 साल में रिटायर हो सकते हो और अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजार सकते। इसके लिए आपको पहला काम ये करना होगा कि आपको 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। वो चाहे आपकी सेविंग हो तो बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप बैंक से कोई लोन ले सकते हो, जैसे गोल्ड लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, या प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास सेविंग भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है। मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए का एक लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, जो 12% ब्याज पर आपको 10,000 मंथली किस्त भरनी है। वो 6 साल में आपने किस्त को पूरा करना है। तो आप 72 मंथली किस्त भरोगे तो आपको 6 साल में 7,10,000 से लेके 7,20,000 के करीब भरना पड़ेगा। अब हमारी दूसरी स्टेज शुरू होती है। दोस्तों, SBI एक सरकारी बैंक है, इसके बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं। आपको अब 5 लाख रुपए किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं जहां पर लॉन्ग टाइम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ये 5 लाख दोस्तों आपको 15 साल के लिए, कम से कम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं और हर महीने आप 2500 रुपये इसमें ऐड करते जाना है एज ए SIP के थ्रू। दोस्तों, SBI का एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसको SBI कॉन्ट्रा फंड कहते हैं, जो 1999 में 99 में लॉन्च हुआ था। आज से 25 साल पहले लॉन्च हुआ था। अब तक इसने एवरेज 25 साल में 20% की रिटर्न दी है और इस SBI कॉन्ट्रा फंड में अब तक लोगों ने 41,600 करोड़ से ऊपर का फंड इन्वेस्ट कर दिया है। इसमें एग्जिट लोड अगर 1 साल से हम पहले निकालते हैं पैसा तो 1% लगेगा। 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है दोस्तों। एक्सपेंस रेशो इसमें 0.60% है। आपने दोस्तों SBI कॉन्ट्रा फंड में 5 लाख लमसम लगाने हैं और हर महीने इसी फंड में 2500 रुपये की SIP 15 साल के लिए करनी है। दोस्तों, 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 9,50,000 हो जाएगा, जिसमें 5 लाख आपने लमसम किया था और 4.5 लाख रुपया SIP के माध्यम से आपने किया था। अगर SBI का कॉन्ट्रा फंड ये लगातार वैसे ही जैसे इसने 25 साल रिटर्न दी है 20% की, वैसे ही देता रहा 15 साल, तो आपका 15 साल में 1 करोड़ 1 लाख रुपया इससे बन जाएगा। डिस्क्लेमर यह है दोस्तों, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट मार्केट से लिंक होता है, हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कहां पर इन्वेस्ट करो और कहां पर नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लेना। म्यूचुअल फंड में रिटर्न इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, मगर हम इसकी हिस्ट्री 25 साल की हिस्ट्री को मान के ही चल रहे हैं। दोस्तों, अब हमारी तीसरी स्टेज शुरू होती है। मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ का लमसम कॉर्पस बन गया है और आप इससे फाइनेंशियल फ्री कैसे होगे? आप 1 करोड़ को किसी और अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां इसी कॉन्ट्रा फंड में कंटिन्यू कर सकते हो।
मान लेते हैं कि आप इसी SBI कॉन्ट्रा फंड में 1 करोड़ को कंटिन्यू करते हो। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको SWP शुरू करनी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये होता है दोस्तों कि आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे से अपने महीने के खर्चे के अनुसार 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना मर्जी आप मंथली निकाल सकते हो, जितनी आपको ज़रूरत हो। मगर ये ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों कि आप 10% से, ईयरली 10% से, सालाना 10% से ज़्यादा फंड ना निकाल, सालाना 5 से 7% ही फंड अपने इस कॉर्पस से, अपने इस लमसम फंड से निकालो, ताकि दूसरा फंड ग्रो जल्दी से होता रहे। मान लेते हैं कि आपने SBI कॉन्ट्रा फंड में 1 करोड़ लगा दिया और आप 1 लाख रुपया हर महीना निकालना चाहते हो, तो 10 साल में आपको 20% की रेगुलर रिटर्न दे रहा है। तो 10 साल में आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपया निकाल लिया, भी आपके पास 2 करोड़ 74 लाख रुपया बच जाए। फिर अगले 10 साल आप 2 लाख रुपया हर महीने निकालते हो, जो कि आप 2 करोड़ 40 लाख रुपया निकाल लेते हो अगले 10 साल में। फिर भी आपके पास 10 करोड़ के करीब वो कॉर्पस आपका बच जाएगा दोस्तों। आगे फिर आपने ऐसा ही किया, अगले 10 साल के लिए आपने 3 लाख रुपया निकालना चालू कर दिया, जो कि आपको ऐसे ही ये 20% रिटर्न देता रहा। तो आपने 3 करोड़ 60 लाख रुपया 10 साल में निकाल लिया। फिर भी आपके पास, आपका फंड इतना ग्रो हो गया, फिर भी आपका बैलेंस 52 करोड़ के करीब पीछे बच जाएगा दोस्तों। अगर फिर आप आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू रखते हो 10 साल के लिए और 5 लाख रुपया मंथली इससे विड्रा करते हो, तो 5 साल में आपने 6 करोड़ रुपया इससे निकाल ली। फिर भी आपका पीछे बैलेंस 300 करोड़ के करीब बच जाएगा 10 साल में। दोस्तों जैसे कि आपकी शुरू में उम्र 25 साल थी और 15 साल आपने इन्वेस्ट करके रखा 5 लाख और 2500 की से आपका 1 करोड़ रुपए के करीब कॉर्पस बन गया था। उसी तरह आपने उसको इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, तो आप 10 साल 1-1 लाख रुपए निकालते रहे और आपने टोटल विड्रॉल 1 करोड़ 20 लाख कर लिया। अगले 10 साल में आपने 2 लाख विड्रॉल किया, आपने 2 करोड़ 40 लाख रुपया विड्रा कर लिया। अगले 10 साल आपने 3 लाख विड्रा करना चालू कर दिया और आपने 3 करोड़ 60 लाख रुपया विड्रा कर लिया। अगले 10 साल आपने 5 लाख विड्रा चालू, तो आपने 6 करोड़ रुपया विड्रा कर लिया 10। अब दोस्तों आपकी उम्र 80 साल हो गई और टोटल विड्रॉल आपने 13 करोड़ 20 लाख रुपया आपने इससे विड्रॉल कर लिया। फिर भी आपके पास 300 करोड़ के करीब पैसा अभी भी बच गया पीछे। आपने लगाया 5 लाख था और कुछ सिप लगा के आपने 9.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। 9.5 लाख का आपको आज 300 करोड़ के करीब फंड मिल रहा है। दोस्तों आप इस पे विश्वास नहीं करोगे कि आपको इतना फंड कैसे मिल जाएगा, मगर दोस्तों SBI कॉन्ट्रा फंड ऐसे ही 20% की रिटर्न देता रहा और आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें कंटिन्यू रहे और ऐसे ही सिप करते रहे और उसके बाद आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी करते रहे, तो आपका निश्चय ऐसा ही होगा। अगर जैसा मैंने बताया है कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा तो आप 40 साल की उम्र के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते। जब आपकी उम्र 50 साल की होगी तो आपने 3 करोड़ 94 लाख के करीब कॉर्पस बना लिया होगा। जब आपकी 60 साल की उम्र होगी तब आपके पास 12 करोड़ के करीब कॉर्पस बन जाएगा। जब आपकी 70 साल की उम्र होगी तो आपकी 50 करोड़ से ऊपर कॉर्पस बन जाएगा। जब आप 80 में प्रवेश कर गए, 80 साल के हो गए, तो आपका 300 करोड़ के करीब कॉर्पस बन जाएगा दोस्तों अब अगर आपको लग रहा है तो 300 करोड़, दोस्तों अगर आपको लग रहा है 300 करोड़ बहुत ज़्यादा है, तो 200 करोड़ बन जाएगा, 100 करोड़ बन जाएगा, 50 करोड़ बन जाएगा, वो भी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों कंपाउंडिंग में इतनी पावर होती है कि आपको बिना कुछ करे ही, आप अगर सही इन्वेस्ट करते हो, सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट को सही टाइम देते हो, तो आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। छोटी उम्र में ही आप करोड़पति बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।